हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? किसी भी लैंग्वेज में एक वर्ड बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इंग्लिश में कई तरह के वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कोएनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, डेरिवेशन, बैक फॉर्मेशन, कंजर्वेशन, ब्लेंडिंग एक्सेट्रा। तो पहले है कोएनेज। देखिए कोएनेज क्या है? द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड कोएनेज। यानी कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी नए वर्ड का जो इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, उसे ही कोएनेज कहते हैं। यानी कि आप कोई भी वर्ड मान लीजिए, जैसे कि पेन, बुक, जब भी किसी भी लैंग्वेज में एक नए वर्ड का इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तब उसे हम कोएनेज प्रोसेस कहते हैं। सेकंड देखिए बोरोइंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए न्यू वर्ड फ्रॉम ए लैंग्वेज एंड इट्स मॉडिफिकेशन फॉर द यूज इन अनदर लैंग्वेज। तो बोरोइंग क्या है? बोरोइंग एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि एक वर्ड एक लैंग्वेज से लिया जाता है और उसे ही मॉडिफाई करके दूसरे लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, तो उसे हम बोरोइंग कहते हैं। थर्ड देखिए कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग है दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड में परिवर्तित करना। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर प्लस पॉट। तो फ्लावर जो है वो अलग ही एक शब्द है जिसका एक मतलब निकलता है कि फूल है, और पॉट यानी कि किसी भी चीज़ को रखने की चीज़, और दोनों मिलके फ्लावर पॉट हुआ है। तो ये इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग बोलेंगे। फोर्थ देखिए डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन एक ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज़ होता है। तो डेरिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स भी लग सकता है और सफिक्स भी लग सकता है। तो पहले देखिए एग्जाम्पल में 22 प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 22 प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 22 एक वर्ड है और प्रिंसिपल और एक वर्ड है, तो दोनों मिलके यहाँ पे 22 प्रिंसिपल हुआ है। और सेकंड में देखिए आन प्लस हैप्पी इज इक्वल टू अनहैप्पी, और ये दो प्रीफिक्स जुड़ के 22 प्रिंसिपल और अनहैप्पी हुआ है। अब देखिए ब्यूटी प्लस फुल, फुल जो है वो सफिक्स है, तो ब्यूटी एक वर्ड है और फुल जुड़ के यहाँ पे ब्यूटीफुल हुआ है। ग्रेट के साथ भी फुल जुड़ के ग्रेटफुल हुआ है। तो अभी कंपाउंडिंग और डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है? कंपाउंडिंग में देखिए फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर का एक अलग मतलब निकलता है, पॉट का एक अलग मतलब निकलता है, दोनों मिलके एक साथ जुड़ के फ्लावर पॉट हुआ है। लेकिन डेरिवेशन में देखिए क्या है, 22 का कोई अलग मीनिंग नहीं है, आन का भी कोई अलग मीनिंग नहीं है। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड के साथ ये प्रीफिक्स 22 और आन जोड़ के ही एक नया वर्ड का फॉर्मेशन किया गया है और उसका टोटल एक मीनिंग निकला है। इसके सिवा 22 और आन का कोई अलग मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए सफिक्स में भी अगर फुल FUL फुल हम अगर देखें तो इसका कोई अलग मतलब नहीं है, इसीलिए ब्यूटी के साथ जुड़ के ही इसका मतलब निकलता है कि ब्यूटीफुल। ग्रेट के साथ भी सफिक्स FUL जुड़ा है, इसलिए ही ये ग्रेटफुल हुआ है, क्योंकि फुल FUL सिंगल L है और यहाँ पे सिंगल L फुल का कोई मतलब नहीं हो। फिफ्थ देखिए बैक फॉर्मेशन। तो बैक फॉर्मेशन क्या है? बैक फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें किसी भी बड़े वर्ड को काट के, यानी कि बड़े वर्ड के सफिक्स को काट के छोटा वर्ड बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में किलर। तो किलर से ER को माइनस किया गया है और यहाँ पे क्या निकला है? किल। तो किल का एक अलग मतलब है, तो किलर का भी एक अलग मतलब है, लेकिन उससे किल निकला है। तो एडिटर, एडिटर से OR माइनस करके क्या निकला है? एडिट। तो एडिटर का भी एक मीनिंग है और एडिट का भी और एक मीनिंग है। सिक्स देखिए कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन क्या है? जैसे कि बॉटल प्लस टू प्लस बॉटल, यानी कि हम जो बोलते हैं बॉटल टू बॉटल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्ड्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए बॉटल टू बॉटल को बॉटलिंग कहा गया है। जैसे कि सेकंड में देखिए
बटर टू बटर को बटरिंग कहा गया है। तो इस प्रोसेस को हम कंजर्वेशन कहेंगे। लास्ट में देखिए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या है? स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों वर्ड्स को मिला के स्मोक कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्लैप प्लस क्रैश, दोनों को मिला के क्लैश कर दिया गया है। तो देखिए कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग में क्या फ़र्क है। कंपाउंडिंग में देखिए फ्लावर प्लस पॉट इज इक्वल टू फ्लावर पॉट। फ्लावर का फुल वर्ड को लिया गया है और पॉट का भी पूरा फुल वर्ड लिया गया है, तो मिलके हुआ है फ्लावर पॉट। बट ब्लेंडिंग में देखिए स्मोक, SMOKE स्मोक प्लस FOG फॉग, तो इन दोनों में से क्या लिया गया है? SM लिया गया है स्मोक से और फॉग का OG लिया गया है। और क्लैप प्लस क्रैश, यहाँ पे CLA लिया गया है क्लैप से और SH लिया गया है क्रैश से। तो इसका मतलब है कंपाउंडिंग में पूरा फुल वर्ड को जोड़ के ही फॉर्मेशन किया जाता है और ब्लेंडिंग में दोनों वर्ड से थोड़ा थोड़ा लेके एक नया वर्ड का क्रिएशन किया जाता है। तो यही है डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश के रिलेटेड हर टॉपिक्स को मेरे चैनल पे डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।